हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशंस बाय पूनम वर्मा। गाइज, आज की इस वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं टाइम एंड वर्क का। इसमें हम फर्स्ट टाइप आज करेंगे। तो फर्स्ट टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन है, ए डू एनी वर्क इन 20 डेज एंड बी डू सेम वर्क इन 30 डेज, देन हाउ लॉन्ग विल दे डू दी वर्क टुगेदर। क्या कहता है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है। ए किसी कार्य को करता है 20 दिन में। ए उस कार्य को 20 दिन में करता है। बी करता है उसी कार्य को 30 दिन में। इन दोनों को इकट्ठा कार्य करना है, तो उसके लिए हम इन दोनों का लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा इन दोनों का? 60। यहाँ से करेंगे तो 3 पे और यहाँ से करेंगे तो 2 पे। तो यानी कि ए एक दिन में कितना कार्य करता है? 3। बी एक दिन में कितना कार्य करता है? 2। दोनों मिलकर यानी कि ए प्लस बी कितना कार्य करते हैं एक दिन में? 5 कार्य करते हैं। तो टोटल काम कितना है हमारे पास? 60 काम है। 60 काम को कितने दिन में करेंगे? एक दिन में दोनों मिलकर 5 कार्य करते हैं। कितना दिन में करेंगे? 12 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डू एनी वर्क इन 20 डेज। ए किसी काम को 20 दिन में करता है एंड बी डू इन 12 डेज, और बी उस कार्य को 12 दिन में करता है। एंड सी डू एनी वर्क इन 15 डेज, और सी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। अगर वो तीनों एक कार्य में लग जाएं तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो ए करता है उस कार्य को 20 दिन में पूरा, बी करता है उसको 12 दिन में, और सी करता है उसको 15 दिन में। तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 60। 20 की टेबल में 3 पे, 12 की टेबल में 5 पे, 15 की टेबल में 4 पे। यानी कि टोटल काम है हमारे पास 60 काम टोटल। और ए अकेला एक दिन में कितना कार्य करता है? 3। बी करता है 5 और सी करता है 4। इन तीनों को ऐड करो, 4 3 7 और 5 12, यानी कि तीनों मिलकर 12 काम करते हैं। तो 60 काम करने में उनको कितने दिन लगेंगे? 5 डेज। 5 दिन में वो उस कार्य को पूरा कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, बी और सी किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, और सी और ए किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। अगर वो तीनों मिलकर कार्य करते हैं तो काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे? तो यहाँ पे अब की बार दो लोग कार्य कर रहे हैं। ए और बी अगर किसी कार्य को काम करें तो 12 दिन में करेंगे। बी और सी किसी कार्य को करेंगे तो 15 दिन में करेंगे। सी और ए किसी कार्य को करेंगे तो 20 दिन में करेंगे। इन तीनों का एलसीएम लेंगे, 60 ही आएगा। 12 की टेबल में 5 पे, 15 की टेबल में 4 पे, और 20 की टेबल में 3 पे। अब यहाँ पे है ना, हमें एक चीज़ देखनी है कि ए और बी, फिर से बी यहाँ पे कार्य कर रहा है, कि यानी कि बी 2 बार काउंट हो रहा है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 टाइम्स हुआ है ए प्लस बी प्लस सी। वो कितना कार्य करते हैं एक दिन में? 5 और 3 8, 8 4 12, यानी कि वो तीनों मिलके 12 कार्य कर रहे हैं। कब? जब वो 2 बार काउंट हो रहे हैं तब। तो इनका एक बार काउंट करने के लिए क्या करेंगे हम? ए प्लस बी प्लस सी, इसको 12 को इस 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि वो तीनों मिलकर एक दिन में 6 कार्य कर रहे हैं। और हमारे पास कार्य कितना है? 60 कार्य को कितने दिन में कर देंगे? 10 डेज। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में कंप्लीट करते हैं, बी और सी उस कार्य को 8 दिन में, सी और ए उस कार्य को 6 दिन में। हाउ मच टाइम विल बी टेक टू कंप्लीट दिस वर्क अलोन। क्या कहता है कि बी अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना टाइम लेगा? तो हमारे पास है
ए प्लस बी उस कार्य को पूरा करते हैं 12 दिन में। 12 दिन में बी और सी उस कार्य को पूरा करते हैं 8 दिन में। सी और ए उस कार्य को पूरा करते हैं 6 दिन में। वही सेम सिस्टम रहेगा, तीनों का एलसीएम लेंगे 24 आएगा। यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4। यहाँ से हमारे पास क्या है, फिर से वही चीज़, एक ने दो बार काम किया है, बी ने यहाँ पे भी काम किया और यहाँ पे भी क्या काम किया है। तो 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी कितना कार्य करते हैं, 4 और 3 7 और 2 9, 9 कार्य करते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना कार्य करेंगे, 9/2 यानी कि 4.5, 4.5 कार्य करेंगे वो। लेकिन इसने कहा है बी अकेले से कार्य करवाना है, तो हम यहाँ पे देखेंगे बी अकेले से कार्य करवाना, तो बी को छोड़ दूँ, ये वाला लेंगे ए और सी। ए और सी मिलकर कितना कार्य कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास ए और सी मिलकर 4 कार्य कर रहे हैं और टोटल काम कितना कर रहे हैं, तीनों मिलके 4.5। तो बच गया कौन, बी। बी कितना कार्य कर रहा है, हाफ कार्य कर रहा है एक दिन में। काम कितना पूरा करवाना है, 24 काम है हम मान के चल रहे, और आधा काम कर रहा है एक दिन में। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 24 मल्टीप्लाई में 2 = 48, यानी कि वो 48 दिन में पूरा करेगा काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए और बी किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, बी और सी किसी कार्य को 12 दिन में, सी और ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। अब पूछा गया है कि वो तीनों अलग अलग उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हमारे पास है ए और बी, ए प्लस बी की उस कार्य को करते हैं 20 दिन में, बी और सी उस कार्य को करते हैं 12 दिन में, सी और ए उस कार्य को करते हैं 15 दिन में। तीनों का एलसीएम लेंगे, फिर से 60 आएगा, यहाँ से 3 आएगा, यहाँ से 5 और यहाँ से 4, यानी कि 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी कितना कार्य करते हैं, 12 कार्य, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी कितना कार्य करेंगे, तीनों मिलकर एक दिन में 6 कार्य करते हैं। अब यहाँ से देखेंगे हम कि ए प्लस बी, यहाँ से देखो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 काम, और यहाँ से हुआ है ए तीनों मिलके 6 काम कर रहे हैं। तो यहाँ से इस 6 में से हम सी का कार्य निकाल सकते हैं, यानी कि ए प्लस बी 3 कार्य कर रहे हैं, यहाँ से टोटल 6 काम कर रहे थे, 6 में से ये 3 गए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा सी का काम, यानी कि सी एक दिन में 3 काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ से हम किसी एक में रख लेंगे वैल्यू, इसमें रख लेते हैं बी प्लस सी। हमारे पास यहाँ पे हमने देखा बी प्लस सी कितना काम करने, एक दिन में 5 काम, एक दिन में 5 काम। सी अकेला कर रहा है, अभी यहाँ पे देखा हमने 3 काम, तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ जाएगी कि 5 में से 3 गया तो बच गया 2, यानी कि 2 काम कौन कर रहा है, बी। 3 काम सी ने कर लिए, 2 काम बी ने कर लिए, तो ए का काम कितना बच गया, 1, तो ए 1 काम कर रहा है। अब यहाँ से हम इनका टाइम देखेंगे, एक दिन में 1 काम कर रहा है तो 60, यहाँ पे टोटल कार्य कितना था, 60 काम, 60 काम को ए करेगा तो कितने दिन में करेगा, 60 दिन में। फिर देखेंगे बी का, बी 60 काम करेगा, 60 काम को कितने दिन में करेगा, एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 60 काम करेगा 30 दिन में। बच गया सी का काम, सी 60 काम को कितने दिन में करेगा, एक दिन में करता है 3 काम, तो ये कर देगा 20 दिन में। गाइज आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट टाइप हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।